Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School. Right. Jai Gurudev, dear students. In our last video, we understood what is notice. It is a written or a printed piece of information targeted for specific group of people, यानी सूचनाओं का एक छोटा सा खंड जो कि या तो छपा हुआ है या लिखा हुआ है और जो कि एक खास समूह के लोगों को संकेतित या उनको टारगेट करके बताया जाता है। हम यहाँ पीपुल से मतलब अपने स्कूल के लेवल पे हम स्टूडेंट्स ले सकते हैं, यानी हम जो भी नोटिस राइटिंग होती है हमारी वो स्टूडेंट्स के लिए होती है स्कूल के अनुसार। इट यूजुअली कवर्स, यानी किन किन बातों को लेकर किन किन सूचनाओं को देते हुए नोटिस लिखे जाते हैं। एंड इवेंट, कोई घटना होती है, कार्यक्रम होता है। एंड इनॉग्रेशन, किसी प्रकार का शुभारंभ, आरंभ। ए फंक्शन, उत्सव जैसे कैरियर डे फंक्शन, एनुअल डे फंक्शन, टीचर्स डे सेलिब्रेशन, इनकी सूचना देने के लिए भी हम क्या लिखते हैं? नोटिस। एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस, या विद्यार्थियों को कोई विशेष निर्देश देने, परीक्षा के संबंध में, छुट्टियों के संबंध में, विद्यालय समय परिवर्तन के संबंध में, इन सभी के बारे में जो निर्देश देने हैं वो हम किसके माध्यम से देते हैं? हम नोटिस के माध्यम से वो सारी सूचनाएं, वो सारे संदेश देते हैं। अब इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा नोटिस का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ऑफ नोटिस, जिसमें हमने देखा कि जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो पहले हम एक बॉक्स चारों तरफ जो है इस तरह से जो है ये बॉक्स बनाया जाता है जो कि चारों तरफ पैक होता है। उस बॉक्स में बिल्कुल बीच में ऊपर के भाग में हम लिखते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी उस संस्था का नाम जो नोटिस जारी कर रही है। और सामान्य रूप से यहाँ हम किसका नाम लिखते हैं? स्कूल नेम। नेक्स्ट जो इसमें लिखा जाता है वो लिखा जाता है नोटिस। ये वर्ड लिखा जाता है, केवल नोटिस वर्ड को लिखते हैं। उसके बाद में आती है डेट ऑफ नोटिस, उसके बाद में आती है टाइटल, हेडलाइन, उसके बाद में जो है आता है बॉडी या मेन भाग नोटिस का, जिसमें जो सूचना देनी है हमें उन सब का उल्लेख किया जाता है। उसके नीचे सिग्नेचर। वैसे जब हम नोटिस लिखते हैं तो उसमें इस वर्ड का यूज़ जो है हम नहीं करते हैं, सिग्नेचर का यूज़ नहीं किया जाता है, केवल हम नेम लिखते हैं और डेजिग्नेशन लिखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सबसे पहले तो पढ़ा था व्हाट इज नोटिस, फिर पढ़ा था नोटिस का फॉर्मेट। उसके साथ में हमने पढ़े थे बॉडी ऑफ नोटिस, लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है या कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए नोटिस लिखा जाए। तो जिसमें सबसे पहली बात थी व्हाट, यानी इनको हमने क्या कहा था? 5W। क्या बोला था हमने? 5W, जिसमें एक W था व्हाट, यानी व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, यानी किस चीज़ के बारे में, किसके बारे में नोटिस लिखा जा रहा है, कौन सी सूचना इसमें देनी है। यानी कोई एनुअल फंक्शन है, कोई कैरियर डे सेलिब्रेशन है, जो भी कार्यक्रम है, जो भी फंक्शन है, उनकी सूचना हमें बॉडी ऑफ नोटिस में देनी है। तो इसका उल्लेख किया जाता है इसमें। हु इट इज़ एड्रेस्ड टू, यानी किसको हमें संबोधित करना है। संबोधन जो हम कर रहे हैं वो संबोधन हम किसको कर रहे हैं। जो नोटिस की पहली लाइन होती है, जैसे आपने देखा होगा नोटिस की पहली लाइन होती है ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, लगभग इस तरह की लाइन आती है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। इस प्रकार की लाइन लगभग सभी नोटिस में लिखी जाती है।
ये जो लाइन है, ये लाइन ही क्या है, हु इज़ एड्रेस्ड टू, यानी किसको संबोधित कर रहे हैं हम, स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे हैं। तो ये हु, फिर वेयर, नोटिस लिखते समय हमें इसका भी उल्लेख करना पड़ता है, वेयर का, वेयर इज़ द इवेंट, यानी घटना कहाँ घटित होनी है, उसका स्थान कौन सा है, क्या वो विद्यालय कैंपस में हो रही है, विद्यालय कैंपस से बाहर हो रही है, कोई भी जगह होती है उस जगह का यहाँ उल्लेख करना होता है। उसके बाद में हम लिखते हैं व्हेन, वो बॉडी ऑफ नोटिस में ही आता है। व्हेन से मतलब है व्हेन इज़ द इवेंट गोइंग टू हैपन, यानी समय, समय का मतलब क्या हो गया, तारीख भी आता है यहाँ पे, और यहाँ पर घड़ी का समय भी आता है। सामान्य रूप से यहाँ क्या आती है, दिनांक, यानी जब हम नोटिस लिख रहे हैं तो हमें दिनांक का भी उल्लेख करना होता है कि कौन सी दिनांक को वो कार्य होना है, इस चीज़ को बताया जाता है। हालांकि ये जो व्हेन है, इसका पहले ही जो है नोटिस के अपर पार्ट में देखो, जैसे यहाँ आ रखा है डेट ऑफ नोटिस, इसमें उल्लेख कर रखा होता है, लेकिन फिर भी इसको 5W में शामिल करते हैं। और एक चीज़ जो और हमें ध्यान रखनी होती है नोटिस लिखते समय, वो ये है व्हाट टू डू, द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन रिलेटेड टू द नोटिस, यानी आपने नोटिस लिखा, किसको लिख रहे हैं, किस फंक्शन के बारे में लिख रहे हैं, फंक्शन कब होना है, फंक्शन का समय क्या है, फंक्शन कहाँ होना है। जब ये सारी चीज़ें आप बता देंगे, उसके बाद में जो है आपको बताना पड़ेगा कि जिसको आप नोटिस लिख रहे हैं, उस नोटिस को देखने के बाद उन विद्यार्थियों को क्या करना है, उन व्यक्तियों को क्या करना है, यानी उनके लिए आप क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जैसे मान लो आप कैरियर डे के बारे में नोटिस लिखा, तो कैरियर डे में आपने स्टूडेंट्स को कह दिया कि आप जो है जो भी क्विज प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वो अपने नाम लिखा देवें। तो ये हो गया व्हाट टू डू, यानी इंस्ट्रक्शंस, इसको हम क्या बोलते हैं एक तरह से। टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, यानी प्रश्न में दी हुई जानकारी का हम नोटिस राइटिंग में कैसे उपयोग करते हैं। हमने यहाँ एक प्रश्न लिखा है, बोर्ड में जिस तरह का प्रश्न आता है उसी प्रकार का प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा है। यू आर आदित्य शर्मा, यू आर आदित्य शर्मा, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। Annual function of your school is going to be held on 27 February 2021. Programs like dancing, singing, poetry, act, etc. will be performed on this occasion. Write a notice for your school notice board informing the students to give their names to class teacher. अब इस प्रश्न की जानकारी हमें काम में लेनी है, यानी जो जानकारी प्रश्न में दी हुई है उन जानकारी को उपयोग में लेते हुए हमें नोटिस राइटिंग का कार्य करना है। किसी भी नोटिस को लिखते समय जो सूचना हमें सबसे पहले चाहिए वो सूचना कौन सी है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस सूचना की हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है। हम इस प्रश्न में या जो भी प्रश्न हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं उसमें सबसे पहले यही ढूंढने का प्रयास करते हैं कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नेम दिया हुआ है या नहीं है। सामान्य रूप से ऑर्गेनाइजेशन का नेम उसमें दिया हुआ आता है। अब यहाँ इस प्रश्न में बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नेम है या नहीं है। तो ये देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है
जो कि हमें किस में लिखना है, नोटिस में, और कहाँ लिखना है, सबसे ऊपर ही ऊपर। तो हमारे लिए इस प्रश्न में ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है और उसी नाम को जो उस प्रश्न में लिख रखा है हूबहू उसी नाम को हमें सबसे ऊपर जो नोटिस के बॉक्स में सबसे ऊपर टॉप पे मिडिल में लिखते हैं वहीं हमें इसको लिखना है। अब तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका आंसर हमारे पास आ गया श्री गुरु कृपा, जो प्रश्न में दे रखा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम। उसके ऑर्गेनाइजेशन के नेम के नीचे नोटिस में ठीक क्या आता है, नोटिस शब्द आता है, वो एज इट इज लिख देंगे। उसके ठीक नीचे आती है डेट। अब हम प्रश्न में देखेंगे कि क्या डेट दी हुई है या नहीं है। तो यहाँ प्रश्न में हम देखते हैं तो यहाँ देखो लिखा हुआ है हेल्ड ऑन 27 फरवरी 2021, यानी इस दिनांक को जो है ये फंक्शन होना है, यानी नोटिस की जो डेट है वो हमने दे रखी है। तो जो दूसरा क्वेश्चन था हमारे डेट, उसका आंसर भी हमारे इस प्रश्न में दिया हुआ है। वो आंसर क्या है 27 फरवरी 2021। लेकिन हमें यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, हमें इस डेट को, यानी ये जो डेट दी हुई है 27 फरवरी 2021, इस डेट का प्रयोग हमें इस जगह पर नहीं करना है। इस जगह पर कौन सी डेट का प्रयोग करना है हमें, तो हमें ये देखना है कि जो डेट दी हुई है उससे कुछ दिन पहले की, 5 दिन 7 दिन या 10 दिन पहले की डेट का प्रयोग हमें इस जगह पर करना है। क्यों करना है, क्योंकि नोटिस का मतलब क्या होता है, हम सूचना दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, विद्यार्थियों को। तो सूचना क्या जिस दिन फंक्शन होगा उसी दिन देंगे, नहीं, इस सूचना को हम देंगे 10 दिन पहले, 7 दिन पहले या 5 दिन पहले, जिससे विद्यार्थी उसकी तैयारी कर पाए। तो यहाँ जो फॉर्मेट में जो डेट वाला ऑप्शन या कॉलम होता है या डेट वाली जो जगह होती है, उस जगह पर हम जो है इस सेम डेट का यूज़ नहीं करते हुए इससे 5, 7 या 10 दिन पहले की डेट काम में ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने 16 फरवरी ले ली या मान लो हमने 17 फरवरी ले ली। इस तरह से कोई भी डेट 5-7 दिन पहले के डिफरेंस पे, 5 या 7 दिन या 10 दिन के पहले के डिफरेंट पे डेट को काम में लिया जा सकता है। अब तीसरा पॉइंट जो आता है, जो हमें नोटिस राइटिंग में फॉर्मेट में दिखता है, वो है टाइटल या हेडलाइन। यानी इस टाइटल और हेडलाइन की जगह पे हम क्या लिखते हैं, उस फंक्शन, उस प्रोग्राम का नाम जो कि वो होना है, फंक्शन है, प्रोग्राम है, कोई भी ऐसी चीज़ जो उस दिन आयोजित होनी है उसका नाम लिखते हैं। अब इस चीज़ को हम प्रश्न में ढूंढते हैं कि क्या ऐसी कोई चीज़ प्रश्न में दी हुई है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो सेकेंड लाइन है उसमें लिखा हुआ है एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल इज़ गोइंग टू बी हेल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके विद्यालय का वार्षिक उत्सव जो है आयोजित होने वाला है। तो हम यहाँ पे जो है, जो इस फॉर्मेट में जो हमारे टाइटल हेडलाइन आती है, उस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे एनुअल फंक्शन। यानी तीसरी चीज़ जो हमें उस प्रश्न में ढूंढनी है वो क्या ढूंढनी है कि टाइटल क्या है, हेडलाइन क्या है, इस बारे में जानकारी हासिल करनी है। उसके बाद में देखो नोटिस पे वापस तो गौर करते हैं। हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने लिख दिया श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर, नोटिस वर्ड लिख दिया। डेट हमने 5-7 दिन 10 दिन पहले कोई डेट डाल दी, 16 फरवरी 17 फरवरी 20 फरवरी कोई भी डाल दी। उसके बाद में हमने टाइटल हेडलाइन जैसे मान लो लिख दिया हमने यहाँ पे एनुअल फंक्शन, ये टाइटल और हेडलाइन लिख दिया। उसके बाद हम बात करते हैं क्या चीज़ आती है, बॉडी। तो हम ये देखते हैं कि इस मुख्य भाग को, जो नोटिस का मुख्य भाग है, जो सूचना बच्चों को दी जानी है, उस सूचनाओं में क्या क्या चीज़ दी जाएगी,
उस सब की जानकारी हम किस में लिखते हैं, इस बॉडी वाले पार्ट में लिखते हैं। अब इस चीज़ को लिखते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि हमने जो है बॉडी ऑफ नोटिस जो देखा था, जिसमें हमने 5W के बारे में चर्चा की थी, W W W W और W। इन सभी बातों का आंसर व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट टू डू, इन सभी बातों का आंसर मिलके ही क्या बनता है, बॉडी ऑफ नोटिस या नोटिस का मुख्य भाग। अब जैसे मान लो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न में इनमें से कोई जानकारी दी हुई है क्या। जैसे मान लो यहाँ था व्हाट इज नोटिस अबाउट, नोटिस किसके बारे में है। तो प्रश्न में ये चीज़ हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, एक नोटिस किसके बारे में, एनुअल फंक्शन के बारे में है। एनुअल फंक्शन की सूचना विद्यार्थियों को देनी है। तो हम इस चीज़ को बता सकते हैं कि भाई हमें एनुअल फंक्शन होने वाला है, या जो इवेंट या घटना या प्रोग्राम है वो कौन सा है, एनुअल फंक्शन। इसकी सूचना हम किस में लिखेंगे, बॉडी ऑफ नोटिस में आएगा। फिर उसके बाद में हु, यानी हु इट इज़ एड्रेस टू, और इस चीज़ के बारे में हमने पहले ही बता दिया कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, ये एक जनरल लाइन जो है उसमें लिखी जाती है। और ये प्रश्न में कहीं न कहीं उल्लेख भी हो रखा है, जैसे यहाँ लिख रखा है राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स। इस बात को गौर कीजिए, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को सूचित करते हुए। इसीलिए हम जो नोटिस की शुरुआती लाइन जब लिखते हैं तो यही आता है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। इस चीज़ को लिखा जाता है नोटिस की शुरुआती लाइन में, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। हमने ये देख लिया, पहली लाइन जो आती है ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। अब उसके बाद में बॉडी ऑफ नोटिस में देखिए, नेक्स्ट चीज़ जो आती है हम ये बताते हैं व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, नोटिस किसके बारे में है। अब इस प्रश्न में देखते हैं क्या ऐसी कोई जानकारी दी हुई है किसके बारे में, नोटिस क्या है। तो यहाँ इस लाइन को देखिए, एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल इज़ गोइंग टू बी हेल्ड, यानी बच्चों को ये सूचना देनी है कि आपके विद्यालय का वार्षिक उत्सव होने वाला है। और ये की ये लाइन हम इसमें ऐड कर लेते हैं प्रश्न की इसी भाषा को। इसमें थोड़ा सा जो है योर जो शब्द आता है, योर की जगह हम ओवर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रश्न में देते समय सेकंड पर्सन लिखा जाता है और उत्तर में देते समय फर्स्ट पर्सन। हालांकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का यूज़ नोटिस में नहीं होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ ज़रूरत होती है उसका यूज़ किया जा सकता है। तब हमारी अगली लाइन होगी दैट एनुअल फंक्शन ऑफ और स्कूल विल बी हेल्ड। अब हम देखो नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी ऑफ नोटिस में। एक जो चीज़ और जानकारी देनी होती है, एक तो वेयर कहाँ होना है और एक व्हेन यानी कब होना है। मैंने पहले जब बात की थी डेट, जो नोटिस के फॉर्मेट में डेट जो आती है डेट ऑफ नोटिस, ये डेट ऑफ नोटिस वो डेट होती है जब विद्यार्थियों को हमें सूचना देनी है। और यहाँ जो वेयर वाला पार्ट है, वेयर और व्हेन वाला पार्ट है, इसमें वो डेट आती है जबकि वो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। कार्यक्रम आयोजित होने वाला है वो डेट हम यहाँ पर लिखते हैं और ये प्रश्न में दी हुई होती है लगभग, और उसी डेट का प्रयोग एज इट इज़। यहाँ हम 5-7 दिन पहले की डेट नहीं लेंगे, यहाँ वही डेट लेंगे जो प्रश्न में दी हुई है। तो यहाँ डेट लिखी हुई है एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल विल बी हेल्ड, और आगे जैसे जैसे लिखा वो ही लिख देंगे ऑन 27 Feb 2021। इसके आगे देखो एक चीज़ थी वेयर। वेयर यानी कहाँ आयोजित होना है। कई बार प्रश्न में लिखा हुआ आता है कि ये फंक्शन जो है कहाँ आयोजित होना है। जैसे मान लो इस प्रकार के प्रश्न में यदि लिखा हुआ आता है इन आवर स्कूल कैंपस, अगर लिखा हुआ आता है तो हमें सीधा सीधा यूज़ करना ही है, और नहीं लिखा हुआ आता है तो भी हम यूज़ चाहे तो कर सकते हैं चाहे हम नहीं करें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रश्न में जो भाषा आपको दी हुई आती है उसका लगभग प्रयोग करना है जहाँ वह प्रयोग हो सकता है।
तो यहाँ अब मैं वेयर की जगह मैं अपनी मर्जी से, यहाँ प्रश्न में नहीं दिया हुआ है फिर भी मैं लिख देता हूँ इन स्कूल कैंपस। अब इसकी जगह कुछ और भी स्थान हो सकता है, मान लो वो कार्यक्रम किसी और जगह पर आयोजित हो रहा है, स्कूल से बाहर कोई जगह है, तो उसका नाम भी यहाँ लिखा जा सकता है। तो लाइन बन जाती ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल विल बी हेल्ड ऑन 27 फरवरी 2021 इन आवर स्कूल कैंपस। अब यहाँ तक जो नोटिस की लाइन लिखी है उसमें से ज़्यादातर लाइनें मैंने कहाँ से यूज़ की है, क्वेश्चन से। जैसे इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग करते हुए मैंने बना दिया ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, इस सूचना का यूज़ करते हुए। फिर एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल इज़ गोइंग टू हेल्ड ऑन 27 फरवरी 2021, इस लाइन को मैंने एज इट इज़ एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल विल बी हेल्ड ऑन 27 फरवरी टू एज इट इज़ काम में ले लिया। और इसके बाद में ये लाइन वेयर, बॉडी ऑफ नोटिस में जो वेयर आता है, वेयर को भी मैंने यहाँ फिल कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ आती है व्हाट टू डू, यानी क्या किया जाना है, इसको भी हमें इसमें बताना है। अब व्हाट टू डू का मतलब ये होता है कि विद्यार्थी जब इस नोटिस को पढ़ेंगे तो नोटिस को पढ़कर उन्हें क्या प्रतिक्रिया करनी है, इस चीज़ का उल्लेख हम करते हैं। तो यहाँ क्या इस बात का उल्लेख किया हुआ है, तो देखो ये लिखा हुआ है टू गिव दियर नेम्स टू दियर क्लास टीचर्स। गिव दियर नेम्स टू दियर क्लास टीचर में विद्यार्थियों को क्या करना है, अपने नाम देने हैं। किसको देने हैं, अपने क्लास टीचर को। अब ये नाम क्यों देने हैं, सजा के लिए या और किसी कार्य के लिए, तो यहाँ इसका उल्लेख ऊपर हो रखा है। देखो प्रोग्राम्स लाइक डांसिंग, सिंगिंग, पोइट्री, एक्ट विल बी परफॉर्म्ड ऑन दिस ओकेजन, यानी ये कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। अब ये कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे तो कोई प्रस्तुत करने वाला तो होगा, प्रस्तुत कौन करेंगे, स्टूडेंट्स। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम को प्रस्तुत करना चाहते हैं वो अपने नाम क्या कर सकते हैं, यानी दे सकते हैं, किसको, दियर क्लास टीचर। ये किसको का उल्लेख होम में होता है, किसको कांटेक्ट करना है, एक वर्ड WH में और आता है होम, किसको टच में रहना है, किसको कांटेक्ट करना है, तो उसका उल्लेख भी यहाँ किया जाता है। तो हम जैसे इस लाइन का उपयोग करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि इस तारीख को इस जगह पे एनुअल फंक्शन होने वाला है। अब एनुअल फंक्शन में कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं वो इस लाइन का यूज़ करते हुए हम बता सकते हैं। इसके अलावा भी कोई मान लो दूसरा कोई फंक्शन होता है, कैरियर डे, क्विज कंपटीशन, तो जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनका उल्लेख हम करते हैं। तो यहाँ हम ये कार्यक्रम लिख सकते हैं एज इट इज़, ये की ये लाइन लिख सकते हैं प्रोग्राम्स, यहाँ से लेके जो पूरी लाइन है ये वाली, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, पोइट्री, एक्ट विल बी परफॉर्म्ड ऑन दिस ओकेजन, ये पूरी की पूरी लाइन का यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट चीज़ क्या होना, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो बात हमने की थी बॉडी ऑफ नोटिस में, व्हाट टू डू या द इंस्ट्रक्शन आर रिटर्न, यानी क्या करना है विद्यार्थियों को इस नोटिस को पढ़ने के बाद क्या करना है, तो उनको अपने नाम देने हैं। तो वो चीज़ यहाँ अलग से लिख सकते हैं हम। स्टूडेंट्स और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, यानी जो लोग भाग लेना चाहें, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव दियर नेम्स टू दियर क्लास टीचर। ठीक है, इस तरह से ये हम जो बॉडी ऑफ नोटिस है इसको हम कंप्लीट करते हैं। विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो हमारे प्रश्न में दी हुई है उनका उपयोग में लेते हुए, जैसे मान लो प्रश्न में इंस्टीट्यूट का नाम दिया हुआ है, हमने उसको काम में ले लिया। प्रश्न में डेट दी हुई है, हमने उसको काम में ले लिया। और उस डेट को एज इट इज़, नोटिस की डेट के लिए हमने क्या बताया था, 5, 7 या 10 दिन पहले की डेट जो हमने लिख दी। फिर प्रश्न में क्या होना है वो जानकारी दी हुई है, एनुअल फंक्शन होना है और उसका ही टाइटल हमने बना दिया, वो ले लिया। उसके बाद में हमें जानकारी दी हुई है कि भाई ये कौन सी तारीख को फंक्शन आयोजित करना है, यहाँ लिखा हुआ है, हमने वो भी बता दिया। और कहाँ लिखा वो अपनी मर्ज़ी से लिखा, और कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं वो भी यहाँ पर लिख दिए। इस तरह से प्रश्न की भाषा। और लास्ट में जो देखो बॉडी नोटिस के फॉर्मेट में जो आता है, लास्ट में क्या आता है, नेम एंड डेजिग्नेशन। यहाँ नेम किसका आता है, यहाँ नेम आता है उस व्यक्ति का जिसने ये नोटिस जारी किया है, और डेजिग्नेशन यानी पद, ये पद किसका होता है, उसी व्यक्ति का। अब इस चीज़ को हम प्रश्न में देखते हैं कि प्रश्न में ऐसा कोई शब्द दिया हुआ है या उस व्यक्ति का नाम दिया हुआ है क्या जिसने ये नोटिस लिखा है।
अगर नाम दिया हुआ है तो वही नाम हमें कहाँ लिखना है, जो हमारा फॉर्मेट है नोटिस का उसमें यहाँ नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे, तो हम इस तरह से उसका यूज़ करते हुए अब देखो ढूंढो, तो यहाँ नाम दिया हुआ है UR आदित्य शर्मा, यानी आदित्य शर्मा वो व्यक्ति है जो कि नोटिस लिखने वाला है, और उसकी पोस्ट भी दी हुई है कल्चरल सेक्रेटरी। ये दोनों के दोनों चीज़ें कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे नीचे जो नोटिस का भाग होता है उसमें, और उसी के नीचे इसकी पोस्ट आ जाएगी कल्चरल सेक्रेटरी। अब यदि किसी स्थिति में नाम नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, तो हम कोई भी नाम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, और यदि पोस्ट नहीं दे रखी है तो भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि नोटिस में जो जो जानकारी आपको दी हुई है, यानी प्रश्न में, ये प्रश्न जो है इस प्रश्न में जो जो जानकारी आपको दी हुई है उसका जहाँ जहाँ आप उपयोग कर सकते हैं वो सब उपयोग आपको करने हैं, और उनका उपयोग करते हुए, और अगर कोई जानकारी ऐसी है जो प्रश्न में नहीं दी हुई है और अनिवार्य है, इनमें से कोई जानकारी ऐसी होती है जैसे नोटिस अबाउट हु इज़ एड्रेस्ड टू, इनमें से कोई भी ऐसी जानकारी जो प्रश्न में नहीं दी हुई है, तो वो जानकारी हमें अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से सही तरीके से उचित रूप से लिखनी है। इस प्रकार से प्रश्न में दिए हुए सूचनाओं को उपयोग में लेते हुए आप नोटिस राइटिंग का कार्य कर सकते हैं। अब देखो, जो प्रश्न मैंने दिया है उसका मैंने नोटिस राइटिंग का कार्य यहाँ किया है। यही प्रश्न मैंने आपको पहले भी दिया था, उसी का एक फॉर्मेट या किस तरह से वो लिखा जाएगा वो मैंने लिखा है। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में हमने देखा था इसका नाम दिया हुआ है श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर, और ये किए नाम, अगर प्रश्न में इंस्टीट्यूट का नाम दिया हुआ है तो आपको उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, वैसा के वैसा लिखना है। हाँ, यदि उसमें कोई स्थान नहीं दे रखा है, जैसे मान लो केवल इतना ही लिखा हुआ है स्कूल का नाम, स्थान नहीं, तो स्थान आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। फिर उसके नीचे नोटिस इसको लिखा जाता है, और आप अंडरलाइन भी कर सकते हो इसको। उसके बाद में डेट, देखो मैंने डेट यहाँ लिखी है 16 फरवरी 2021। ये डेट कितने दिन पहले की है, देखो फंक्शन कब होने वाला है 27 फेब को, और इससे 11 दिन पहले की डेट मैंने यहाँ पर ली है। क्यों ली है, क्योंकि 10 से 11 दिन पहले हम विद्यार्थी को सूचना देंगे, विद्यार्थी अपना मानस बनाएंगे, उन्हें कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुत करना है उसकी तैयारी करेंगे। और देखो मैंने यहाँ एक लाइन और डाली है कि स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, मैंने कहा था ना बच्चों को क्या करना है इस नोटिस को पढ़ने के बाद, तो ये इंस्ट्रक्शन है, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड कैन गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर, यानी जो जो भाग लेना चाहते हैं या जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने क्लास टीचर को नाम दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक डेट भी मेंशन कर दी है 23 फरवरी 2021। मैंने 16 तारीख को नोटिस इश्यू किया और बच्चों से नाम कब तक मांग लिए 23 फरवरी तक। मतलब ये कि उनको 7 दिन का समय सोचने का दिया है, 3, 4 दिन, 5 दिन, और उस 23 के बाद में कोई नाम नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि उनके बाद में लिस्ट फाइनल हो जाएगी और कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ये डेट कंपल्सरी नहीं होती, लेकिन हम इसको एक अप्रोप्रिएट रूप से यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे मैंने बताया था, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल विल बी सेलिब्रेटेड, यहाँ मैंने सेलिब्रेटेड लिख दिया, आप हेल्ड एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, कुछ शब्द भी चेंज कर सकते हो, इन आवर स्कूल कैंपस ऑन 27 फरवरी 2021। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पाली SH अमनदीप सिंह विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ दिस फंक्शन। ये लाइन जो है एडिशनल है, ये लाइन मैंने अपने मन से डाली है, यानी कौन सा व्यक्ति वहाँ चीफ गेस्ट होगा। अगर कोई विशेष फंक्शन है तो इस लाइन को आप डाल सकते हो कहीं भी उस विशेष फंक्शन में, और अगर ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो मैंडेटरी नहीं है। आपको जो प्रश्न में सूचना दी हुई है उनका तो प्रयोग करना ही करना है, और उसकी एडिशन सूचना जो होती है आप चाहो तो डाल सकते हो। नेक्स्ट लाइन, देयर विल बी परफॉर्म डांसिंग, सिंगिंग, एक्ट, पोइट्री ETC ऑन दिस ओकेजन। ये मैंने बता दिया कौन कौन से जो कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे वो मैंने लिख दिए, और लास्ट में मैंने स्टूडेंट्स का जो है क्या होना चाहिए रेस्पॉन्स वो लिख दिया। उसके नीचे मैंने देखो उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जिसने नोटिस लिखा है, उसके नीचे उसकी पोस्ट लिख दी। इस तरह से आप नोटिस राइटिंग का कार्य क्वेश्चन को देखकर आराम से कर सकते हो। आपको 80%, 70 to 80% इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही मिल जाती है, जिसको देखकर जो है आप प्रश्न को हल करके नोटिस लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।